Hello students, welcome back to your math classes, and today we are going to learn about understanding quadrilaterals. In our previous class we already covered factorization and today we are covering this chapter which is understanding quadrilaterals. So ये थोड़ा सा उस चैप्टर से डिफरेंट है. वहां पर सब हमने थोड़ा इस तरीके से फैक्टराइजेशन में ऐसा कोई प्रॉपर्टीज नहीं थी, प्योर कैलकुलेशन थी. बट अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में हम थोड़ा डीप पे चीजों को समझेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे और किस तरीके से उनके एंगल्स के सम से या फिर एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है उन्हें आइडेंटिफाई कर किस तरीके से अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वो भी दिखेंगे. सबसे पहले जब हमारे पास ये वर्ड आता है अंडरस्टैंडिंग मीन्स कि हमें कुछ समझना है, राइट. बट नाउ वी हैव अ वर्ड विच इज क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब ये होता है कि जनरली बच्चे ये सोचते हैं कि क्वाड्रिलेटरल सिर्फ वो होंगे जिनके पास जो पर्टिकुलर एक शेप होगी, हमारी जो पॉलीगन होगा उसके पास 4 साइड्स होंगी, 4 एंगल्स होंगे. बट इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है. क्वाड्रिलेटरल्स जनरली हमारे सारे पॉलीगन्स को इंक्लूड करते हैं. और पॉलीगन्स हम किस तरीके से बोले, मतलब जितनी भी हमारी शेप्स है उन्हें हम पॉलीगन्स कहते हैं. ठीक है, अब पॉलीगन्स में हम फिर फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने पर हम उनके पर्टिकुलर नेम भी अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स वो देखेंगे. अब यहाँ पर सबसे पहले हमें जो क्वाड्रिलेटरल में समझना है कि यहाँ पर जो हमारे पॉलीगन इंक्लूड हुए हैं, राइट. ये पहला पॉलीगन, साइड्स एंड वर्टिसेस. इसमें सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारे पॉलीगन्स है वो क्लासिफाई किस किस बेसिस पर किए गए हैं. ठीक है, कुछ पॉलीगन्स हमारे ओपन कर्व्स हैं और कुछ पॉलीगन्स हमारे क्लोज कर्व्स हैं. अब ये मैम कैसे क्लासिफाई करें कि ओपन कौन से हैं, क्लोज कौन से हैं. तो बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दी हुई है हमारे कर्व से रिलेटेड कि अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर शेप एक पॉइंट से स्टार्ट होकर उसी पॉइंट पर एंड होती है, यानी कि बिगनिंग और एंडिंग उसी पॉइंट पर है, ठीक है, वही एक सेम पर्टिकुलर पॉइंट है, तो वो क्लोज फिगर है. ठीक है, बट अगर एंडिंग और स्टार्टिंग की जो लाइन है, जो पॉइंट है, अगर वो डिफरेंट है तो वो एक ओपन कर्व है. तो ये हमें समझ में आ गया. इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पर अभी जो ये एस की फॉर्मेशन हुई है तो इसकी जो स्टार्टिंग लाइन है वो ये पॉइंट है. ठीक है, यहाँ पर अब ये स्टार्ट तो यहाँ पे हुआ और एंड कहाँ पे हुआ, यहाँ पर. तो ये दोनों चीजें इसकी डिफरेंट हो गई. बट अगर आप अभी इस वाले फिगर को देखोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखते हैं कि मैंने इसे स्टार्ट यहीं से किया था, मैं इसे ड्रॉ करते गए और एंड भी मैंने इसका यही बना दिया. तो स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट इट्स सेम, बट इन दिस स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इट्स डिफरेंट. अब यहाँ पर आती है बात पॉलीगन की कि पॉलीगन होता क्या है. A simple closed curve made up of only line segments which do not cross over each other is called a polygon. सबसे पहली चीज कि जो पॉलीगन है वो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है. लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं मैम? स्ट्रेट लाइन, कैसी भी लाइन हम फॉर्म कर दें वो हमारा इस लाइन सेगमेंट में इंक्लूड होगा. उसके बाद अब यहाँ पर जितने भी आपको ये पॉलीगन्स के फिगर दिख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पॉलीगन्स हैं. क्यों है ये पॉलीगन्स? क्योंकि एक चीज कही गई कि देखो लाइन सेगमेंट से तो बनेगा ही बनेगा, बट यहाँ पर विच डू नॉट क्रॉस ओवर ईच अदर, के कुछ भी है ना एक दूसरे के ऊपर क्रॉस नहीं करेगा. बट यहाँ पे देखो क्या क्रॉस नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्रॉस कर रहा है. इसका मतलब ये हमारा पॉलीगन नहीं है. तो हमने दो चीजें समझी अभी तक, एक कर्व समझे हमने और एक हमने पॉलीगन समझा कि हमें कैसे क्लासिफाई करना है. उसके बाद आ जाते हैं हम साइड्स एंड वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन. ठीक है, इससे ये साइड्स एंड वर्टिसेस मैम क्यों पढ़ रहे हैं? पॉलीगन पढ़ तो लिया है हमने, ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फर्दर जब हमें एंगल फाइंड आउट करने होंगे कि कौन से एंगल हैं, कितने एंगल हैं, उन एंगल के थ्रू और उन साइड्स के थ्रू हम कैसे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो इसी की हेल्प से होगा, वो साइड की हेल्प से ही होगा. तो लेट्स रीड अबाउट दिस. द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स साइड्स. यहाँ पर ये दिख रही है ना, ये ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, डी ई हो गया, एफ ई हो गया, ए एफ हो गया. तो ये सारी हमारी साइड्स हो गई. अब यहाँ पर बोला है कि जो हमारे वर्टिसेस है, वर्टिसेस मतलब आप जनरली देख लो कोना. ठीक है, तो ये जितने भी हैं जैसे कि हमने जो लेबल भी किए हुए हैं ना, तो ए बी सी डी ई एफ, ये सारे कॉर्नर्स हैं. ठीक है, जब एक लाइन हमने ड्रॉ करी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो मैं इस तरीके से फॉर्म करूंगी ना नेक्स्ट लाइन को, तो ये मेरा इस तरीके से, तो ये जो कॉर्नर होगा इसे ही हम वर्टिसेस कह रहे हैं. ठीक है, अब हमने ये चीजें समझ ली. उसके बाद अब आता है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन. कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स हम जनरली कहाँ पढ़ते हैं? साइंस में पढ़ते हैं कि मैम कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है. वही सेम चीज हमें यहाँ पे भी पढ़नी है. और जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन होंगे, ठीक है,
पॉलीगन्स क्लासिफाइड हुए इन बेसिस पर। अब हम इसे कैसे फर्दर कर रहे हैं, इफ इन अ पॉलीगन ऑल द डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन लाई इनसाइड, देन पॉलीगन इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स बोलते हैं ना, एक हमने यहाँ पर इस कॉन्वेक्स में हमने क्या क्लासिफाई किया कि जितने भी हमारे डायगोनल्स होंगे। अब डायगोनल्स क्या होते हैं, अभी हमने वर्टेक्स पढ़ा ना, जब मैं एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से इनसाइड द फिगर कनेक्ट करती हूं, दैट इज कॉल्ड डायगोनल। ठीक है, सिमिलर अब यहाँ पर मैम कैसे डिसाइड करेंगे कि एक फिगर में कितने वर्टेक्सेस हो सकते हैं, ये डिफाइन होगा कि कितनी हमारी साइड्स हैं। ठीक है, या फिर डायगोनल के लिए तो जितने हमारे वो क्या कहते हैं, डायगोनल्स में जितने हमारे वर्टेक्स होंगे उतने ही हमारे डायगोनल होंगे किसी भी फिगर में। तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 4 है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 डायगोनल्स होंगे, तो हमने ये भी क्लासिफाई कर लिया। कॉनकेव का क्या है कि कॉनकेव फिगर में हम जनरली ये देखेंगे कि जो ये जो डायगोनल है, यहाँ पे भी तो कॉर्नर को ही वो कराया है, कनेक्ट कराया है हमारे जो 2 वर्टेक्स है, बट ये जो वर्टेक्स है ये आउटसाइड ऑफ द फिगर है, इनसाइड ऑफ द फिगर नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन। अब तक हम ये वाला और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद एक थोड़ा सा रिवीजन, एक साइनॉप्सिस करेंगे। अब यहाँ पर आता है रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर इर्रेगुलर पॉलीगन में कि जहां पर हमारी इक्वल साइड्स है। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल साइड्स का मतलब ये नहीं कि अगर वो जितनी भी साइड्स बन रही हैं वो इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर है 1 2 3 4 और चारों की चारों 4, ऑल फोर्स आर इक्वल टू ईच अदर। 1 2 3 ऑल 3 आर इक्वल टू ईच अदर। सेम इन द रेगुलर हेक्सागन 6 साइड्स होंगे एंड ऑल 6 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। अब यहाँ पर ये हमारा जो ट्रेपेजियम का एक एग्जांपल दिया हुआ है, ट्रेपेजियम में कि जो साइड्स दी हुई है ना ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ये भी एक ट्राइंगल है बट इट्स नॉट इक्वल, ऑल 3 साइड्स आर नॉट इक्वल। यहाँ पर जो हमारा पेंटागन दिया गया है, इन दिस केस ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, साइड्स इक्वल हैं एक दूसरे के लिए तो बन गया रेगुलर पॉलीगन, साइड्स इक्वल नहीं है तो बन गया इर्रेगुलर पॉलीगन। अभी तक हमने क्या देखा, क्वाड्रिलेटरल्स देखा, क्वाड्रिलेटरल्स में हमने फिर कर्व्स देखे, ओपन कर्व्स, क्लोज कर्व्स देखे, एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है तो ये हुआ हमारा क्लोज कर्व। अगर एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है तो ये हुआ हमारा ओपन कर्व। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़े पॉलीगन। कि पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन हमने कि जब भी हमारी कोई भी एक क्लोज फिगर फॉर्म होगा, ठीक है, वो हमारा पॉलीगन होगा। यहाँ पर हमने एक मिनट ये रहा कि ये हमारे पॉलीगन्स के एग्जाम्पल्स हैं, और ये पॉलीगन्स बनाते वक्त हमें सिर्फ एक ध्यान देना है कि हमारे जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो क्रॉस ना करें एक दूसरे को, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। उसके बाद साइड्स एंड वर्टेक्स ऑलरेडी एक्सप्लेन है। ठीक है, फिर आता है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अगर डायगोनल्स लाई इनसाइड द फिगर देन इट इज अ कॉन्वेक्स, इफ डायगोनल्स लाई आउटसाइड द फिगर देन इट इज कॉनकेव। ओके, फिर हमारे रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन, साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, सो द रेगुलर साइड्स आर not equal to each other, then they are irregular. अब हम पढ़ेंगे ये जो एक मेन चीज आती है ना यहाँ पर, अभी डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन। ये तो मैंने वैसे भी बता दिया है कि कितने डायगोनल्स होंगे, और यहाँ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अ हेक्सागन है 6 साइड्स। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू, नंबर ऑफ डायगोनल इज, बच्चों ये डायगोनल्स फाइंड आउट करने के लिए कि जितने आपके वर्टिसेस हैं उतने आपके डायगोनल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक वर्टेक्स हम एक ही वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे पॉलीगन्स हैं और उनका यहाँ पर फर्दर क्लासिफिकेशन किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड। यहाँ पर एक बहुत ही जो सेम चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले ट्राइंगल है 3 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स, पेंटागन देखो, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नोना 9, डेका 10। कौन सब में सेम है, बस साइड्स के बेसिस पर आपको पॉलीगन का नेमिंग करनी है। क्लासिफाई द फॉलोइंग फिगर्स एज सिंपल कर्व्स एंड पॉलीगन। सिंपल कर्व्स हमारे क्या थे, एंडिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम, और पॉलीगन हमारा क्या है कि जो लाइंस है ना वो एक दूसरे को कवर अप, वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं, आप बहुत इजीली क्लासिफाई कर सकते हो कि ये जो है ये क्या है, ये एक क्लोज कर्व, सिंपल कर्व है। ठीक है, यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट यहाँ पे लाई नहीं कर रहा है, बाकी क्या आप क्लासिफाई करोगे, ये क्या है,
ये हमारा एक पॉलीगन है। एक एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया, बाकी के 2 एग्जाम्पल आप क्लासिफाई करोगे। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए कहा है, हमने ये देखा था कि कॉन्वेक्स तब होगा जब डायगोनल्स इनसाइड होंगे, लाई इनसाइड, और कॉनकेव तब होगा जब डायगोनल्स लाई आउटसाइड। सो अगर मैं यहाँ पे डायगोनल्स फॉर्म करूं, मैं इनके वर्टिसेस को मैच करूं, तो ये तो अंदर आ रहा है, तो इट इज अ कॉन्वेक्स। बस वेक्स लिख रही हूँ, कॉनकेव तो हमें पता ही है, यहाँ पर नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर मैं डायगोनल फॉर्म कर रही हूँ, तो 1 2, और फिर जाकर मैं दूसरे वर्टिसेस को करूंगी तो आउटसाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, केव। ठीक है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर और इरेगुलर को हमने पढ़ा, हमने क्या समझा था रेगुलर और इरेगुलर में, कि अगर जो हमारी साइड्स हैं वो इक्वल होंगी तो वो रेगुलर है, बट अगर साइड्स नॉट इक्वल तो वो रेगुलर नहीं है। अब मैम क्लासिफाई कैसे करेंगे, ये जो साइन दिया हुआ है ना बच्चे, इसका मतलब होता है कि ये जो साइड्स हैं एक दूसरे के इक्वल है, तो जहां जहां पर ये साइड इक्वल में दिख रहा है, यानी कि ये सारी इक्वल है, तो ये हमारा रेगुलर पॉलीगन हो गया। बाकी में आप खुद देखोगे, यहाँ पर देखो क्या कहा हुआ है, ध्यान से देखना इस वाले फिगर में कि कितनी साइड्स पर ये लाइन कही हुई है। ठीक है, ये भी हमारा रेगुलर पॉलीगन हो गया। एक ही इसमें शायद इरेगुलर होगा, बट आप खुद देखना इसे। हाउ मेनी डायगोनल्स डू द फॉलोइंग पॉलीगन्स हैव, कि इन सब में कितने होंगे, आप इन्हें फॉर्म करेंगे इनकी शेप्स को। ठीक है, यहाँ पर बोला गया क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 साइड्स फॉर्म होंगी। अगर 4 साइड्स फॉर्म होंगी तो जब हम इसके वर्टिसेस को कनेक्ट करेंगे तो 2 डायगोनल बनेंगे, तो यहाँ पर 2 बनेंगे, बाकी के आप खुद देखोगे। स्ट्रेट, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। अ डेकागोन हैज 30 साइड्स। आप बता दो, अभी डेकागोन में मैंने कहा था ना कि जैसा हमारा जो स्टार्टिंग का इनिशियल है, जिसे हम बोल रहे हैं, जैसे हेक्सा बोल रहे हैं, तो हेक्सा में ही साइड्स आ जाएंगी, क्योंकि हेक्सा स्टेट वो 6। तो डेका किसके लिए था, डेका तो 10 के लिए था, और यहाँ पे कितनी दी हुई है, 30 दी हुई, तो इट्स नॉट पॉसिबल ना, तो इट इज फॉल्स। बाकी आप पूरे कंटेंट को एक बार और गो थ्रू करोगे और उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब होता क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। हम सबको पता है कि जो भी हमारा फिगर फॉर्म होगा, जो भी हमारा पॉलीगन बनेगा, वहां पर एंगल फॉर्मेशन होगी। अब उस पर्टिकुलर जो पॉलीगन है उसमें जितने एंगल्स फॉर्म होते हैं उनका एक सम होता है। ठीक है, उन 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, जब उन सारे एंगल्स को हम सम करेंगे तो वो बन जाती है एंगल सम प्रॉपर्टी। बोल भी तो यही रहे ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी का हमें पढ़नी है और क्या इसका यूटिलाइजेशन है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में यहाँ पर जो आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे कि एक एंगल मिसिंग है, 2 एंगल मिसिंग है, यू हैव टू फाइंड द थर्ड वन और यू हैव टू फाइंड द बोथ द एंगल्स। सो उस मोमेंट पर आपको ये एंगल सम प्रॉपर्टी हेल्प करेगी। अब मैम ये कैसे याद रखेंगे कि हर एक जो हमारे पॉलीगन है उसका मेजरमेंट क्या होगा, तो देखो यहाँ पर जो चीजें समझाई गई हुई हैं वो हमने 2 चीजों के बेसिस पर, जनरली इन दोनों के पे ही होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स में बहुत सारी शेप्स आती हैं हमारी, कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं आती। स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स जनरली जिनके पास भी 4 साइड्स हैं, दे बिलोंग्स टू द क्वाड्रिलेटरल कैटेगरी। सो हमने ये समझ लिया कि क्वाड्रिलेटरल के ऑल साइड्स जो एंगल सम प्रॉपर्टी है, इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है। एक बार और चीज रिपीट कर दूं, एक्सटीरियर एंगल का डिस्कशन हम नहीं कर रहे, इंटीरियर एंगल का डिस्कशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर ट्राइंगल से इसे कोरिलेट किया गया है कि कैसे इसे समझ सकते हैं, कि अगर सिर्फ आप ट्राइंगल का याद कर लो ना और देख लो कि फिगर में आपके कितने ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमारे 3 एंगल्स हैं। वैसे तो अगर इसे इस तरीके से देखें तो इस तरीके से ईच एंगल हैव 60 डिग्री। ओके, क्योंकि 3 एंगल्स हैं, एक ही ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और वो 3 साइड्स है, एक ही ट्राइंगल है, तीनों का सम 180 डिग्री है। तो फर्दर अब क्वाड्रिलेटरल में क्या करेंगे कि जब ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स है, 1 2 3 4, मैंने इसे फर्दर डायगोनल फॉर्म करके 2 ट्राइंगल्स में, अभी आपको दिख भी रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्राइंगल्स हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या होगा कि जो 180 है ये, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो आंसर क्या आया 360। नेक्स्ट हम देखते हैं पेंटागन में कितने ट्राइंगल बने, 1 2 3, तो 180 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीरियर एंगल का सम आ जाएगा। फिर हमने नेक्स्ट देखा कि यहाँ पर कितने हमारे हेक्सागन में कितने ट्राइंगल बन रहे, 1 2 3 4, 4 को आप 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक और चीज है कि एक फॉर्मूला दिया होता है, उस फॉर्मूले में
आपका फॉर्मूला है n-2, जो भी मेजरमेंट आएगी उसे आप 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। n क्या स्टेट करता है मैम, n जितनी भी उस पर्टिकुलर शेप की साइड्स होंगी, आप इस तरीके से भी देख सकते हो, इसे साइड्स काउंट कर लेना, 5 है तो 5 - 2 3 आंसर आएगा, फिर 3 को मल्टीप्लाई करोगे 180 से आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस तरीका समझाने का अलग है। अब यहाँ पर हमने इंटीरियर एंगल की बात कर ली, अब हम कर रहे हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन याद आया, डायगोनल्स लाई इनसाइड द फिगर। अब यहाँ पर बोला गया है कि जितना इन द एडजॉइंग फिगर दिया हुआ, इट हैज 6 साइड्स एंड 6 इंटीरियर एंगल्स, ऑन पुटिंग n = 6 द अबव फॉर्मूला सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन। आप कह रहे हैं कि देखो अगर ये वाला फॉर्मूला आपको पता चल गया कि हमारी साइड जो है वो 6 है, आप फॉर्मूला पुट करोगे ये वाला, आपको इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। बट व्हाट अबाउट द एक्सटीरियर एंगल? अब यहाँ पर in the hexagon has 6 exterior angles, the sides are produced in order and each exterior angle has an adjacent interior angle. So what we have to do, since the sum of exterior angle its adjacent interior angle is 180 degree, the sum of all the exterior and the interior angles of a hexagon. अब यहाँ पर क्या करा, ये हमने 720 देखा इंटीरियर का, ठीक है, आपने 6 को 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो आंसर आएगा अगर आप उसमें से 720 माइनस करते हो तो आपको एक्सटीरियर एंगल का सम मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ पर जब एक्सटीरियर एंगल का जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर एक मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगी जिससे ये वाली कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं होगी, बाकी आप इसे ध्यान में रखो क्योंकि कुछ क्वेश्चन में पर्टिकुलर यही डिमांड की जाएगी। अब यहाँ पर हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन विद, अब ये साइड्स हैं, आप इसे यहाँ पर देखो कि ये यहाँ पर ही देख लेते हैं। हमारे पास हमारा फॉर्मूला है n - 2 मल्टीप्लाई बाय 180, n हमारा क्या है, n हमारी साइड्स है, 9 साइड्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 9 - 2 क्या होगा 7, और जब मैं 7 को 180 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 1260 डिग्री। आपने कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला आपके पास है n - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, तो जो n आपके पास है उस n में से आपको 2 माइनस करना है एंड फर्दर यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 180 एंड यू विल गेट योर आंसर। अब आता है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। पहले क्या दिया हुआ था, पहले कहा था साइड्स है आपके पास, एंगल फाइंड आउट कर लो, ठीक है। अब कह रहे हैं एंगल है आपके पास, साइन फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू दी हुई है यू हैव टू पुट इन इक्वल टू, कि हाँ भैया इसके इक्वल है। फिर आपको कल हमने फैक्टराइजेशन में भी ये किया, उसमें फैक्टराइजेशन में भी किया था कि साइड चेंज करनी है हमें, ठीक है, फर्दर कैलकुलेट करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये पूरा फॉर्मूला थोड़ा सा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इस तरीके से क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पर आपका n है, ठीक है, आपको ये इक्वल टू, क्यों यहाँ पे n करा, क्योंकि भाई यही तो फाइंड आउट करना है हमें, बाकी थोड़ी ना कुछ करना है। अब आप क्या करोगे कि जब ये n होगा तो जो चीजें यहाँ पर मल्टीप्लाई में, आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि n को बाद में लिखेंगे। आप यहाँ पे क्या करो कि 3600 इसकी पोजीशन यही रहेगी और n की पोजीशन यही रहेगी, ठीक है, बाकी चीजें अपने आप को शिफ्ट करेंगी। ये हमारा जो है ये 180 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब ये साइड चेंज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो -2 हमारा आएगा ही, तो -2 को इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक। अब ये क्या करना है हमें कि इसे जब हम सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 गया, 18 1 = 18 एंड 18 2 = 36, 0 20 आ गया। अब यहाँ पर ये जो साइड है ये 2 की, ये यहाँ पे क्या थी, माइनस में थी, अब क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, वेट, प्लस में हो जाएगी। जब प्लस में होगी तो 20 + 2 साइड्स कितनी आई, 22 साइड्स आ गई हमारे पास। सेम आपको ये 720 में पुट करना है और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज। पहले वाले केस में इंटीरियर एंगल दिया हुआ था, पर्टिकुलर हमारे पास फॉर्मूला था, वी जस्ट हैव टू पुट इन दैट। बट अब इस वाले केस में यहाँ पर बच्चे जनरली कंफ्यूज होंगे कि अब हमें एक्सटीरियर एंगल की बात कही गई है, इंटीरियर की नहीं कही गई है। तो एक्सटीरियर में सबसे पहले हमने अपना एंगल पुट करना है कि ओके कितना एंगल दिया हुआ है, फिर फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा कि जो भी हमारे एंगल है
हमें साइड फाइंड आउट करनी है, तो साइड का फॉर्मूला 360/n है। सो अब n को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि n, ये जो 72 इजिकल टू में, ये n की प्लेस ले लेगा और इनका प्लेस ले लेगा। तो 360 को 72 से डिवाइड करेंगे तो हमारी 5 साइड्स आ जाएंगी। हमने 2 फॉर्मूला देख रहे हैं, ठीक है। इंटीरियर एंगल के लिए n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, जो भी n है पुट करो, आंसर आ जाएगा। साइड फाइंड आउट करनी है तो n है, सिंपल पुट करा, आंसर आ गया। एंगल फाइंड आउट करना है तो इजिकल टू रखो, पुट करो वैल्यूज, साइड चेंज करो, आंसर आ गया। बट अगर आपको एक्सटीरियर एंगल दिया होता है तो फिर फॉर्मूला है 360/n इजिकल टू, कि 360 में जितनी भी साइड्स दी हुई हैं, ठीक है, उसे 360 से डिवाइड करो, आपको अपना एंगल मिल जाएगा। अब आपको एंगल दिया हुआ है और साइड फाइंड आउट करनी है तो एंगल को इजिकल टू रखो, 360 आपका है ही, आप साइड चेंज करोगे, कैलकुलेट करोगे, फर्दर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, जैसे हमने इस वाले एग्जाम्पल में किया है। अब देखो सेम यही बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एंगल है आपके पास, साइड फाइंड आउट करो। अब क्या कह रहे हैं कि साइड है आपके पास, एंगल फाइंड आउट करो। सेम फॉर्मूला ये रहा 360/n, साइड्स कितनी दी हुई हैं 4, 364, 4 1 4, 4 9 36, 0, तो 90 डिग्री का एक एंगल आ गया। 24 के लिए आप खुद करोगे। फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें हर एक का फाइंड आउट करना है। तो ऑक्टागन, ऑक्टा मीन्स 8, फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, 8 - 2 6 मल्टीप्लाई बाय 180, दिस इज आवर आंसर। तो ये हमने किसके निकाले कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है, सिंस ऑल इंटीरियर। अब हमसे बोला गया है ईच इंटीरियर एंगल, तो सबसे पहले तो हमने सम फाइंड आउट कर लिया। अब ईच के लिए कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल के 5 बच्चे थे, हर एक बच्चे को 2 टॉफी मिल रही है, ठीक है, टोटल 10 चॉकलेट्स हैं, 5 बच्चे हैं, बताओ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हर एक बच्चे को इक्वल मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, 10 चॉकलेट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, बताओ भाई एक को कितना मिलेगा, डिवाइड कर देंगे, 5 1 से 5, 5 2 से 10, तो हम हर एक बच्चे को 2 चॉकलेट्स मिलेंगी। सेम यहाँ पे क्या गया है, 180 टोटल है, ऑक्टागन में 8, टोटल 8 साइड्स है, डिवाइड कर देंगे 135। ऑक्टागन में हर एक इंटीरियर एंगल का, फॉर ईच इंटीरियर एंगल द एंगल मेजरमेंट इज 135 डिग्री, ओके। अब यहाँ पे बोला द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज दिस, हाउ मेनी साइड डज दिस पॉलीगन हैव। अब बोल रहे हैं कि देखो जो सारी साइड्स है ना, उनका हमने आपको सम बता दिया, अब आप हमें बता दो कि साइड्स कितनी होंगी। तो हम ये कैसे करेंगे, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू दी हुई है उसे हम इसके इक्वल प्रूफ कर देंगे इस फॉर्मूला के, ठीक है। यहाँ पर 2, फिर से कि 2 3 4 0 अपना प्लेस चेंज नहीं करेगा। 180 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो 13 है। हमने यहाँ पे n-2 तो किया हुआ है, ब्रैकेट ओपन होगा, अभी माइनस वाला साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 + 2 इज 15, तो n की वैल्यू है 15 की कितनी साइड्स है, 15 साइड्स है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द एडजॉइंग फिगर। सबसे पहली बात तो यहाँ पे फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि सम ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपको क्या करना है, आपको इन तीनों एंगल्स को सम करना है, ठीक है। जब आप इन तीनों एंगल्स को सम करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 310। हमें ऑलरेडी पता है कि जब चारों का सम, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आया ना 310, तो 3 का तो दे रखा था, चौथे को मैं x कंसीडर करती हूँ, और मुझे पता है कि चारों का जो सम होगा 4 एंगल्स इट शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगी, 360 वहीं का वहीं रहेगा, ये जब अपना साइड चेंज करेगा इधर आने के लिए तो ये प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50 डिग्री, ठीक है। तो ये समझ, एक चीज और बता दूं बच्चों कि जब भी हम कोई चीज कैलकुलेट, एक जो हमने इक्वल वैल्यू करी और एक जो हमें कैलकुलेट करना, वो अपनी पोजीशन कभी चेंज नहीं करते, बाकी के जो सपोर्टिंग नंबर्स होते हैं वो अपनी वैल्यू चेंज करते हैं, वो अपना प्लेस चेंज करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो n वहीं का वहीं रहा, x जो फाइंड आउट करना वो वहीं का वहीं रहा, 360 जो ऑलरेडी हमें इक्वलेट करना है उसके, वो वहीं का वहीं रहा, 310 ने अपनी पोजीशन चेंज करी है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना।
If the angles of a quadrilaterals are in the ratio of this, okay, find the angles. अब हमें रेशियो दिए हुए हैं, बहुत इजी है, सबको लेट कर लेंगे. कैसे लेट करेंगे? x पुट कर देंगे, 8x, 5x, 12x, 11x, इन सबको सम करो, आ जाएगा 36x. हमें ऑलरेडी पता है बात किसकी कही गई है, क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल्स हैव 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स. 4 एंगल्स है तो सम कितना होगा, 360 डिग्री. इक्वल कर दिया. अभी मैम ने बताया कि जो कैलकुलेट करना है और जो इक्वलेट में वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे. तो x भी वहीं का वहीं है, 360 भी वहीं का वहीं है. 36 ने अपनी जगह चेंज करी, अपना प्लेस चेंज करा. यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ पर हो गया डिवाइड. सो बहुत इजी है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा और ये हमारी x की वैल्यू 10. क्वेश्चन अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर हमने x की वैल्यू का वो लिखी थी. अब 8x है तो क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 10, तो आंसर क्या आएगा, 80. सेम हर एक केस में यही करेंगे. 8 मल्टीप्लाई बाय 10 क्योंकि 8x है, 5x, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 12 मल्टीप्लाई बाय 10, 11 मल्टीप्लाई बाय 10. ये सारे हमारे आंसर्स आ जाएंगे. ठीक है. और बच्चों अगर आप इन सारों को प्लस करके देखोगे ना तो आपका जो टोटल सम आएगा वो 360 ही आएगा. What is the measure of each exterior angle of a regular hexagon? हेक्सागन की बात कही है, 6 साइड्स हैं. अब बोला गया है मेजर ऑफ एंगल बोला हुआ है, तो सिंपल सी बात है 360 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे क्योंकि फॉर्मूला ही 360 अपॉन n है. आंसर आ गया. दूसरा बोला हुआ है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, 6 - 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 180 इज, ठीक है. हाँ ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे. देखो ये थोड़ा सा गंदा हेक्सागन बना. अब यहाँ पर बोला है कि जो आउटर साइड है तो हर एक आउटर का जो हमारा मेजरमेंट है वो 60 है. तो बताओ इंटीरियर का कितना होगा, ये 60 है. और हमें वो लीनियर एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये साइड्स है, इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो 180 होना चाहिए. ठीक. अगर मेरे पास 60 है, टोटल 180 है, तो अगर मैं 180 में से 60 माइनस कर दूंगी तो एक एंगल का सम आ जाएगा. मैंने वहां पे सम बता दिया था हर एक एंगल का, यहाँ पर फिर मेरा आंसर आ जाएगा 120. सिमिलर हर एक केस में वही होगा. तो 120, 120, 120, 120, 120, 120. ओके. सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी समझ चुके हैं. फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद. अब यहाँ पर बोला है सम पूछा हुआ है. फाइंड द सम इंटीरियर. इंटीरियर का फॉर्मूला n-2 मल्टीप्लाई बाय 180. n क्या है, 6 है, तो हम क्या करेंगे, 6 - 2 विच इज 4 मल्टीप्लाई बाय 180. जो आंसर आएगा वही इसका आंसर है. ठीक है. फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन हुज सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज दिस. अब इंटीरियर एंगल का सम दिया हुआ है तो हमारा अब क्या बन जाएगा, इंटीरियर एंगल लेट्स टेक 540 n-2 मल्टीप्लाई बाय 180. तो क्या कौन कौन अपनी जगह चेंज करेंगे, 540 वहीं का वहीं रहेगा. ठीक है. 180 यहाँ पर आ जाएगा और जब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, 4 आंसर आएगा. ठीक. इसे सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें फर्दर हम 2 को प्लस कर देंगे. ठीक है, क्योंकि 0 से 0 कटा. ठीक. आंसर आ जाएगा. अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल. अब एक्सटीरियर एंगल का पूछा ऑफ अ पॉलीगन विद साइड्स. तो हमें यहाँ का फॉर्मूला याद है कि जब एक्सटीरियर एंगल की बात आएगी तो 360 अपॉन n हमारा आंसर आ जाएगा. अब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 6 पुट करेंगे. तो जब हम n की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 360 अपॉन 6, 6 1 = 6, 6 6 = 36 एंड 0. तो क्या आया, 60 आया. ठीक है. If the ratio of the angles of a quadrilateral are in this, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा है. x पुट करेंगे, सब करेंगे, क्वाड्रिलेटरल की बात करिए, इज इक्वल टू 360 कर देंगे. 2x, 3x, 8x, 5x इज इक्वल टू 360. जो सम आएगा, जो आंसर आएगा उसे 360 से डिवाइड कराएंगे और फिर जो एक आंसर आएगा फिर सबकी वैल्यू पुट कर जो भी एग्जांपल हमने देखा था अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे. 3 एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन आर इक्वल एंड द अदर 3 एंगल्स आर डबल ऑफ द equal angles. Find the angles of the hexagon.
कि अब यहाँ पे क्या बात कही, जो 3 एंगल है वो तो इक्वल है, तो x x x ले लेते हैं। बाकी जो 3 एंगल है वो डबल है, तो 2x 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 ले लेते हैं। तो 2 ट्रिपल 2 हुआ यानी कि 6, 3 था हमारे पास यानी कि 9, तो 9x। अब किसकी बात कही गई है, हेक्सागन की बात कही गई है, तो हम वहां पर 9 पुट करके वो अपना वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीगन विद ईच इंटीरियर एंगल एज, क्या ये पॉसिबल है कि अगर इंटीरियर एंगल का सम ये है कि वो एक हमारा पॉलीगन हो, तो हम अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे, जैसे कि हमने कहा इंटीरियर एंगल की बात कही गई है, इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला ही पुट करेंगे, ठीक है, और फिर कैलकुलेट कर लेंगे। व्हाट इज द मेजर ऑफ द फॉलोइंग फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, कि इनका मेजरमेंट क्या होगा अगर ये रेगुलर पेंटागन है। ये वाला क्वेश्चन है ना, अभी यही करा है, ये वाला टिट्टो यही क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं करना है। पेंटागन में कितनी साइड्स होंगी, 5, 360 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, एक आंसर आएगा, जो आंसर आएगा उसे 180 से माइनस कर देंगे तो हमारा इंटीरियर आ जाएगा, एक्सटीरियर हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, द मेजर ऑफ हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज दिस, हमें साइड्स बतानी है, एंगल गिवन है 360 n अपॉन में एंगल। अब इसके बाद फर्दर कैसे सॉल्व करना है, n यहाँ चला जाएगा, 90 यहाँ जाएगा, सो 360 डिवाइडेड बाय 90, जो भी आंसर आएगा वही उतनी ही हमारी साइड्स होंगी, ठीक है। अब ये वाला एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फाइंड द अननोन एंगल। यहाँ पर हम दो तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं अपने अननोन एंगल को। सबसे पहले तो ये कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 का है, तो मेजरमेंट कितना होगा, 720 होगा ना, ठीक है। इंटीरियर एंगल है यहाँ पर ना, बच्चों याद रखना कि 6 है -2 है मल्टीप्लाई बाय 180 है, ठीक है। इससे पहले सम फाइंड आउट कर लो कि सम होगा कितना, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 180। तो जब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे 4 8 सा 720 आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब इन सबको सम कर लेंगे, तो 120 110 50, तो ये आपका आएगा 30 230 प्लस 50 280 प्लस x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 720। तो यहाँ पर कितने x हो गए, 4x हो गए, 280 में से हम 720 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू 720 माइनस 280। अब यहाँ पर जब हमारा कंसीडर करेंगे 720 माइनस 280, तो 0 से 0 गया, अब 72 में से 28 माइनस करते हैं, ठीक है। आप इसे वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 280 को हम कंसीडर कर लेते हैं 300, ठीक। 300 माइनस करेंगे 700 में से, तो कितना आंसर आएगा 400। 400 में जब जो 20 हमने कंसीडर करा था वो एड ऑन कर देंगे, ठीक है, तो 420 आपका आंसर आएगा। x है यहाँ पर, वो वही का वही रहेगा क्योंकि उसे कैलकुलेट करना, 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 4 यहाँ आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20, तो 15 हमारा आंसर आएगा। अब बस हमारा आया आंसर 15 है, इसे हमें फर्दर पुट भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 105 भी आएगा बच्चे, एक मिनट, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर करके देखूं 105 4 5 ज़ा 20 0 2 0 2 4 1 ज़ा 4, ये हमारा आंसर है 105। अब 105 इसके लिए है, 105 इसके लिए है, 2x के लिए 105 डबल हो जाएगा। जब आप इन सबका सम करेंगे तो आंसर 720 के इक्वल आएगा। यहाँ पर बात की गई कि अब ये वाला कैलकुलेट करके बताओ, बताया था ये जो सम होगा लीनियर इक्वेशन बन रही है, तो 180 है, 180 में से 130 जाएगा तो आंसर 150 आ जाएगा। 50 प्लस 50 इज 100। इंटीरियर एंगल का सम जो होता है ट्राइंगल का विच इज 180, तो 180 माइनस 100 कितना हो जाएगा 80, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस बच्चों आप खुद करोगे। इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 4 टाइम्स, यहाँ पे बात की गई है अगर हर एक इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 4 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल। अगर यहाँ पर मैं बोलूं कि मेरा है ना इंटीरियर एंगल x है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 4x होगा, 4 टाइम्स बड़ा है।
फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स एंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलीगन। अब हमें यहाँ पर 4x बता दिया है, क्या बोला, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 4 टाइम्स, 4 टाइम बड़ा है एंगल जो है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ, इसे हम एक्सटीरियर एंगल के उसमें पुट करेंगे, हमें वैल्यू नहीं पता है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि 4 टाइम्स बोल दिया है हमें। और अगर मैं ये कंसीडर करती कि मैं अपना x की जगह, तो n-2 इज इक्वल टू, ठीक है, एक मिनट, इस तरीके से इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 360 अपॉन n इज इक्वल टू 4x, जो भी हमारा फर्दर मेजरमेंट आएगा वो हम 4x में पुट कर देंगे, और जो x की वैल्यू आएगी वो हमारी यही होगी। अब इसे हम कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे 4x को n की जगह पे ले लेते हैं, 360 अपॉन 4 इज इक्वल टू n, 4 1 जा 4 और ये आया 90, तो n की वैल्यू क्या आई, 90 आई हमारी, और 90 हमारी n की वैल्यू आई है। तो इसे हम फर्दर क्या, n को 4x में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 360, ओके। इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन मेजर दिस, एक्सटीरियर एंगल है हर एक एंगल 20 डिग्री का, तो व्हाट इज द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। अगर एक्सटीरियर यहाँ पे से ऐसे समझते हैं, एक्सटीरियर बोला है, ठीक है, समझ लो ये मैंने फॉर्म करा है मेरा पॉलीगन, स्क्वायर कर लेते हैं। एक्सटीरियर मेरा 20 है, तो इंटीरियर कितना होगा, मुझे पता है कि इनका सम जो होता है वो 180 होता है, 180 माइनस 20 इज 160, तो मेरा मेजरमेंट आ गई। अब एक मुझे पता चल गई, तो व्हाट इज द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स, बट मुझसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स पूछा है। अगर मुझे एक एंगल पता चल गया है तो मैं बाकी के निकाल सकती हूँ, ऑफ कोर्स निकाल सकती हूँ, फॉर्मूला है मेरे पास, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू 160, ठीक है। इस तरीके से हम फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे। या फिर हम दूसरा ये कर सकते हैं कि हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो 360 n रखा, 20 रखा, 20 से डिवाइड कर लेंगे, 360 n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू जैसे ही मेरे पास आएगी, यहाँ से साइड तो सेम ही होंगी ना, इंटीरियर और एक्सटीरियर हो, उस n की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। जो मेरी n की वैल्यू पुट करने के बाद मेरा आंसर आएगा वही मेरा आंसर होगा। यहाँ पर 0 से 0 गया, 2 1 ये एंड 8, ठीक है, 18 आया, 18 को मैं माइनस करूंगी, 18 माइनस 2 इज 16, 60 मल्टीप्लाई बाय 180 आ जाएगा सम मेरा, ठीक है। अब आते हैं हम क्वाड्रिलेटरल पे। क्वाड्रिलेटरल जैसे कि मैंने बताया कि क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारी चीजें इंक्लूड हैं, जिनके पास भी 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, वो कंसीडर एज अ क्वाड्रिलेटरल ही करेंगे। अब ऐसे तो बहुत सारी साइड्स हैं मैम, बहुत सारे हमारे पास पॉलीगन्स हैं जिनके पास 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स है, तो वो सारे के सारे हमारे क्वाड्रिलेटरल में ही कवर होंगे। सबसे पहले बात हमारी हुई है ट्रैपेजियम की। ट्रैपेजियम में एक जो टेबल फिगर होता है ना, बट टेबल फिगर को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर, एक टेबल फिगर होता है हमारा रेक्टेंगुलर, जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। बट यहाँ पर जो हमारा ट्रेपेजियम है, इसकी प्रॉपर्टीज बताई हुई है। प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रेपेजियम जो होता है, ये दो लाइन है ED एंड BC आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं दो लाइन फॉर्म करती हूँ तो कितना भी मैं उसे एक्सटेंड करूं फर्दर, वो इंटरसेक्ट नहीं होंगी, ठीक है, तो वही हमारा होता है पैरेलल का मतलब। अब यहाँ पर जो ये मेरी AB एंड DC है, ये नॉन पैरेलल है, तो पहली चीज समझ में आ गई। फॉर एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बेस एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल, ओके, यहाँ से कर लेते हैं। पेयर ऑफ अ पैरेलल अपोजिट साइड्स, if the non-parallel sides are equal it becomes an isosceles triangle trapezium। तो यहाँ पर ये वाली चीज तो हमने समझ ली कि ये दोनों पैरेलल होंगी, और ये क्या है कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगी, ठीक है। उसके साथ साथ कहा गया है बेस एंगल्स आर इक्वल। बेस एंगल्स कौन से होंगे, जो बेस फॉर्म पे हो रहे हैं, यानी कि B और C। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। उसके बाद कहा गया है डायगोनल्स आर इक्वल, कि जो डायगोनल्स फॉर्म हो गए, दो डायगोनल्स ही फॉर्म हो रहे हैं AC एंड BD, वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। फिर बात आती है काइट की। काइट में तो हमारा AD एंड AB, ठीक है, जो एडजेसेंट पेयर्स होते हैं, यहाँ पर ये AD और AB एक दूसरे के इक्वल हैं,
DC और BC एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। डायगनल जो हमारे फॉर्म आ रहे हैं, डायगनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स का मतलब क्या होता है कि जब ये इंटरसेक्ट कर, ठीक है, ये दोनों कट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं, 90 डिग्री, यानी कि जो एंगल इनका बन रहा है कट का वो 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम में हमारा क्या, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंड पैरेलल, यानी कि ना ये वाली साइड ट्रेपेजियम में ना, ये जब साइड फर्दर फॉर्म करती हैं, ये जो इक्वल वाली हैं, तो एक पॉइंट पे जाके ये इंटरसेक्ट करती हैं, बट अपो ये वाली AD एंड BC वाली इंटरसेक्ट नहीं करती है। और पैरेललोग्राम में ये दोनों, यानी कि ना ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है पैरेलल के साथ साथ ये दोनों इक्वल भी है, ठीक है। फिर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जब डायगोनल्स फॉर्म होंगे तो ये यहाँ पर, तो ये एक ही मेजरमेंट पर, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर ही होगा, कि जो टोटल हमारी लाइन है वो इक्वली बाइसेक्ट करेगी। अगर पूरी टोटल 8 सेंटीमीटर का डायगोनल तो 4 सेंटीमीटर इस तरफ है, 4 सेंटीमीटर इस तरफ है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सप्लीमेंट्री का होता है मतलब कि उनका जो सम होगा ना वो 180 डिग्री का होगा। एडजेसेंट एंगल्स यानी कि ये वाला एंगल और ये एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। फिर आता है हमारा रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। रेक्टेंगल, ये तो बहुत ही हमने देखा हुआ है कि अपोजिट साइड जो होंगी वो आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, all angles are right angle, opposite sides are equal, diagonals are equal and bisect each other। कि जो ये चारों एंगल है ना ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगी, जो डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, और जहां पर बाइसेक्ट करेंगे वो हमारा होगा 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल का मतलब बच्चों 90 डिग्री होता है, तो कभी कंफ्यूज मत होना कि 90 डिग्री राइट एंगल हमारा क्या है। अब आता है प्रूफ्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम की। जितनी भी हमने प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ी ये पैरेललोग्राम की, के अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेललोग्राम में सारी चीजें आ रही हैं हमारी, स्क्वायर, रोम्बस, सब कुछ, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा, क्या ये प्रूफ हम कर सकते हैं? जब हम इन्हें प्रूफ करने की बात आती है तो एक हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी को हम यूज करते हैं, ठीक है। वो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, कि क्या क्या सिमिलैरिटी है। तो उनके सिमिलैरिटी के बेसिस पे दे हैव सम रूल्स, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, RHS, राइट एंगल, राइट साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, तो ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं। तो अब यहाँ पर बोला गया है इन द पैरेललोग्राम PQRS कंसीडर, कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, हमने इन्हें दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ डायगोनल। तो एंगल हमारे क्या बने, PQS, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल हमारा क्या बना, QRSQ। तो एक हमारा ये ट्राइंगल है और एक हमारा ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल को हमें प्रूफ करना है। अब ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये Q जो है, यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है कि देखो तीनों में सेम क्या है, Q सेम है, Q सेम है, तो ये वाला तो एंगल सेम हो गया, पहली चीज हमने प्रूफ कर दी। दूसरा, एक हमारी लाइन सेम है, देखो SQ, दूसरी भी चीज प्रूफ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल PQS एंड एंगल RSQ, PQS RSQ, तो ये जो है एंगल हमारे एक दूसरे के, क्योंकि ऑल्टरनेटिव एंगल्स है, ये हो गया। तो तीन प्रॉपर्टी, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी बोला हमने, ट्राइंगल में ही कन्वर्ट करा, तो अकॉर्डिंग टू ASA यानी कि एंगल साइड एंगल रूल के अकॉर्डिंग, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी। और अगर ये दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो अकॉर्डिंग टू CPCT रूल, राइट, कॉरस्पॉन्डिंग CPCT रूल, तो जो बाकी की हमारी प्रॉपर्टीज है कि PQ फिर SR के इक्वल होगा और PS QR के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू CPCT रूल, तो ये हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही फर्दर हमारी सारी प्रॉपर्टीज को हमें प्रूफ करना होगा, कहीं हमें डायगोनल्स को प्रूफ करना है, कहीं हमें अपोजिट साइड्स ऑफ वो स्क्वायर को प्रूफ करना है, तो ये सारी चीजें हमें प्रूफ करनी है, और वो हम अपने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल की हेल्प से ही कर सकते हैं। अगर याद नहीं है तो एक बार उस पोर्शन को रिवाइज कर लेना।
अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ बोला इफ द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ इज दिस, ओके, फाइंड द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब सबसे पहले पैरेललोग्राम के पेरीमीटर का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। रेशियो दिए हुए हैं हमें एल के लिए और बी के लिए, तो एल का जो रेशियो दिया हुआ है 6x है और ये 4x है, इन दोनों को प्लस करेंगे 10x आएगा, 10x मल्टीप्लाई बाय 2 इज 20x। जब हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आएगा। अब इस 2 की वैल्यू को हम, जो हमारा लेंथ का रेशियो था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 12 सेंटीमीटर एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 सेंटीमीटर। जब भी x की वैल्यू को पुट करेंगे ना तो फर्दर देख लेंगे कि जो हमारा ये रेशियो आ रहा है उसमें हमें कर ये देखना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द एडजॉइंग फिगर PTOQ इज अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द टेंजेंट and the radius of the circle. If OTP, angle OTP is 90 degree, calculate the TPQ. TPQ कहाँ पर हमारा TPQ, इस एंगल को हमें फाइंड करना है और क्या दिया हुआ है हमें OTP हमें ये 90 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, 4 साइड्स हैं। 4 साइड्स में हमने जब देखा था कि पैरेललोग्राम अगर फॉर्म कर रहा है तो ऑल साइड्स आर एडजेसेंट साइड्स आर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। हम उस प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं, या दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये है कि जो चारों एंगल का सम होगा वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो 90 प्लस 110 प्लस x एंड x, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म होंगे। यहाँ पर इसे देख लेते हैं, ये रहा। तो 90 प्लस 90 110 एंड एंगल P2Q, इनको हमने प्लस करा तो हमारा 290 आएगा। उसे फर्दर हम 360 से माइनस कर हमारा एंगल TPQ फाइंड आउट हो जाएगा। If one angle of a parallelogram is 80 degree, what is the measure of other angles? बहुत इजी है, हमने अभी देखा था कि जो adjacent angles होंगे उनका जो मेजरमेंट होगा वो 180 होगा। 180 है, 80 माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 100। अगर ये 100 है, adjacent angles अगेन सेम होंगे तो ये होगा 80 और फिर ये हो जाएगा 100। तो ये बात हमें देखनी है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो वही बात हुई और ये हमारा मेजरमेंट आ गया। उसके बाद द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर दिस एंड दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो सबसे पहले हमें डायगोनल्स दिए हुए हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के, तो जो हमारे वो होंगे हम उन्हें फर्दर डिवाइड कर लेंगे 2 से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाइसेक्ट यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। हमारे पास हमारा आंसर आ गया हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमारा ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर साइड को फाइंड आउट करना हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम ही लगाते हैं। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, फर्दर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर, सॉरी माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है। तो जब इन्हें प्लस करेंगे 100 आएगा और फिर 100 से जो हमारा सम आएगा, क्योंकि रूट हमें फाइंड आउट करना है, ये स्क्वायर रूट में हमने फाइंड आउट करना सीखा था, तो 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, इन द एडजॉइंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड z। तो ये बहुत इजी है कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले x एंड z देख लेते हैं। x हमारा कहाँ पे है, z हमारा ये रहा x, ओके। अब जब हम इन वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे तो देखो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो हमने इन्हें इक्वल प्रूव कर दिया। अब यहाँ पर हम साइड चेंज करेंगे, तो 3x ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, तो x आ गया, ठीक है। ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 इज 3। x की वैल्यू कितनी आई, 3 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखा कि इन ABCD अगेन अल्टरनेटिव एंगल्स है तो इक्वल होंगे, तो ये इक्वल हो गया 50 डिग्री के, ठीक है। फिर हमें पता ही है कि जो हमारा ट्राइंगल फॉर्मेशन हुआ है उन दोनों, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 2 एंगल्स यहाँ पर हमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 102, z हमें फाइंड आउट करना है, d हमारा 150 है क्योंकि ऑल्टरनेटिव को इंटीरियर एंगल्स है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 152। 152 को 180 से माइनस करेंगे, z की वैल्यू आ जाएगी 180। ऐसे ही ये एंगल्स में फॉर्म करने हैं, तो ये हमारा लीनियर एंगल बनेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 110। फर्दर आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फर्दर के जो क्वेश्चंस हैं हमारे, ये आपको सिमिलर, देखो सेम क्वेश्चन दिया हुआ है अभी भी यहाँ पे, x + 3 बोला हुआ है इज इक्वल टू 18, क्योंकि डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग टू ईच अदर, राइट। तो जहां पर ये कट कर रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है इक्वल है, तो मैं इसको किसके इक्वल रखूंगी, इसके, और इसको किसके इक्वल रखूंगी, इसके। इससे मेरी x की वैल्यू फाइंड आउट और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। फर्दर की जो एक्सरसाइजेस में सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्पल बेस्ड ही हैं,
तो आपने इन एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करना है और फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई भी इश्यू नहीं आएगा। तो आज हम इस क्लास को यहीं रैप अप करते हैं। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। जस्ट मेक श्योर कि आप इनफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, जो कोई भी आपका डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। थैंक यू।